जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। और अब मामले की अगली तारीख जो है वो 6 मई निर्धारित की गई है। बता दूं कि इससे पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और इस एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनके मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जो याचिका पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की थी और उसमें बताया था कि ईडी ने जो उन्हें गिरफ्तार किया है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो अवैध है, गलत है और इसको लेकर फैसला 28 फरवरी को सुरक्षित रख लिया गया था और लगभग 2 महीने बीतने को हुए, मामले में फैसला नहीं आया है। और उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की जो खंडपीठ थी उनके सामने इस बात का उल्लेख किया था और ये भी कहा था कि मामला क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है, ऐसे में पूर्व सीएम चुनाव प्रचार में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है। तो ये तमाम बातें जो है उस दौरान कही गई थी और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। बता दूं कि 31 जनवरी को ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कांके रोड स्थित सीएम आवास से गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन पर बड़गाई अंचल अंतर्गत बरियातू रोड स्थित 8.86 जमीन का जो घोटाला का मामला है उसमें संलिप्तता बताया गया था और मुख्य आरोपी इस मामले में बनाया गया है। और ये कहा गया है कि जो 8.86 एकड़ ज़मीन है उसमें कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की संलिप्तता है और इन्होंने ही पूरे एरिया की जो है जो 8.86 ज़मीन है उसकी 4 दीवारी करवाई थी और उस ज़मीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने का प्लान था। और इसी मामले में कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। और बता दूं कि इसी मामले में कई और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे भी ईडी की टीम जो है लगातार पूछताछ कर रही है और लगातार पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से बरियातू रोड के कई ज़मीन थे जिसके फर्जी कागजात बनाकर बेच दिए जाते थे। साथ ही कोलकाता से ये पूरा जो सरगना था वो चलता था। कोलकाता के एक होटल में मुख्य जो मूल दस्तावेज़ था वो लाया जाता था और फर्जी दस्तावेज़ बनाकर मूल दस्तावेज़ से बदल दिया जाता था। ये तमाम बातें जो है ईडी के जांच में सामने आया था और इसी को लगातार जो जांच है वो चल रहा है। अब ऐसे में पूर्व सीएम में हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से कह सकते हैं शिकायत की थी, मामले की सुनवाई हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि 6 मई को ईडी की ओर से क्या कुछ जवाब दाखिल होता है और हेमंत सोरेन ने जो एसएलपी दायर की है उसमें आगे क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।